नमस्ते। मेरा नाम जयश्री बालन है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपके सबको स्वागत है। मैं इस बार मैं सैटर्न का जो ट्रांसिट है मार्च 29 को, उसमें जो जो राशि को मुक्ति मिल रहा है, जो जो राशि को साढ़े साथी अभी भी जारी है या चालू होने वाला है, उसके बारे में उस पे हम लोग अभी मेष राशि से चालू करेंगे। उसके पहले जब भी आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना हो या आपका कुंडली पढ़ना हो तो मेरा वेबसाइट है jayasreebalan.com। उसमें से आप उसमें जाके विजिट कीजिएगा। उसकी आपको जो चाहिए उसकी सुविधा आप लीजिएगा। अभी मेष राशि के लिए जो सैटर्न है अभी इतने तक कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि अपनी खुद की घर है, लाभ स्थान में है। जब भी हमेशा जब भी शनिश्चर भगवान अपने लाभ स्थान में जब रहता है, बहुत उसमें अच्छा है। जो भी है मिलिफिक प्लेनेट को 3, 6, 11 ऐसे जगह पे रहेंगे ना, तो बहुत आपको अच्छा फल मिलेगा। तो वो पहले लाभ स्थान में था। सोशल मीडिया ऐसा जो भी बोलते हैं ना कि वो कुंभ कुंभ राशि का जो है वो उसमें कुंभ राशि का एक महत्व रहता है। कुंभ राशि अपना शनि भगवान का एक खुद का घर है, और ऊपर से उसमें ग्रुप एक्टिविटीज है, उसमें सोशल मीडिया है, रिसर्च है। सारा सारा के सारा संपत्ति उसी में छुपा हुआ है कुंभ राशि, इसलिए कुंभ बोलते हैं, कलश बोलते हैं उसका। उसमें इतने तक था। अभी मार्च 29 को वो परिवर्तन होने वाला है उधर से। वो आपको इसमें मीन राशि में होने वाला है। तो उसके बाद आपका मई 18 को मेरे ख्याल से मेरे हमारा जो पंचांग है उसमें से आप देखेंगे तो ये अप्रैल में ही राहु ट्रांसिट होके पैसेस से लेके एक्वेरियस में आ रहा है। अभी थोड़े दिन के लिए मीन्स जो मार्च 29 से आपको ये अप्रैल तक या मई तक दोनों शनिश्चर भगवान और राहु दोनों कंजक्शन होके आपको मीन राशि में, मेष राशि के लिए मीन राशि में सैटर्न और राहु होने वाला है। एक्चुअली जो 12th है उसको कारका ही सैटर्न है। क्यों सैटर्न का कारका है? क्योंकि हमेशा हमारा शरीर में पैर की जो है जगह है उस जगह आपको उसमें शनि का भाव दिया गया, तो उसकी वजह से शनि का कारका ही वही है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो सैटर्न इज अ वेरी स्लो प्लेनेट। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा खंडर शनि चालू हो रहा है। अभी ये साढ़े सात ही चालू हो रहा है, साढ़े सात ही चालू हो रहे हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हो जाएगा। ओके, बहुत स्लो में आ जाएंगे। और थोड़े दिन के लिए आपका जो भी राहु सैटर्न का कंजक्शन को हम लोग को बोलते हैं कि श्राद्धी हो गए, तो थोड़े दिन के लिए आपका थोड़ा सा सावधान रहने का है, अपने रिश्तेदार को सबको संभाल के रहने का है। वो सिर्फ थोड़ी महीने के लिए, 1 महीना के लिए। और जो सैटर्न जब भी आता है ना, वो जो खर्चा है 12th तो उसका जो खर्चा है वो थोड़ा सा आपका ये प्रॉब्लम जो उसको एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट करता है। वो शुभ विरय भी नहीं करने पाएगा ना, ये अशुभ विरय भी करने नहीं देगा। वही एक बहुत दिक्कत है वो। और एक एक और भी है, उसमें हम लोग हर विस्तार से देखेंगे तो आपको साढ़े साथी के लिए डरने की जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि किस किस भाव में वो आपको तकलीफ देने वाला है, सबसे पहले वो देखने का है हमको। साढ़े साथी तो चालू हो रहा है, मगर साढ़े साथी में पूरा 12 भाव में भी आपको तकलीफ देने वाला है क्या? नहीं है। क्योंकि उसका जो दृष्टि है तीसरी भाव में, और उसका सप्तमा भाव कहाँ मिलता है? आपको छठवां भाव में मिलता है। और उसका 10वीं भाव जो जो 10वीं दृष्टि है वो आपका नवा भाव में मिलता है। तो ओके, उस जहाँ की है वो तकलीफ देने वाला है। ओके, उसका क्या करने का हम लोग हमेशा जो ये ना ट्रेन करते हैं ना हम लोग, उसका क्या बोलते हैं ट्रेन, वो जो धर्म ट्रेन ऐसा बोलते हैं ना, अर्थ ट्रेन ऐसा बोलते हैं ना, काम ट्रेन ऐसा। तो सबसे पहले जो तीसरा दृष्टि है वो आपका सेकंड हाउस में धन योग, धन में आपको पढ़ने वाला है। ओके, तो वो क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, किसका ये आईना है? वो अर्थ आयन का है। 2, 6 और 10 का जो है वो आपका पैसा का, जो धन का, कुटुंब में जो है वृद्धि होने का है, पैसा का है। और सभी सभी आपको अच्छा से एकदम बैठ के खाना खाने का है, वो सभी में तकलीफ देगा। ओके, और वंश वृद्धि में तकलीफ देगा क्योंकि शरीर का दृष्टि उसमें पड़ रहा है। तो जो मेंबर बढ़ाने का है, तो शरीर जो कुटुंब में जो मेंबर बढ़ाने का है उसमें, तो क्योंकि एक तो है जो भी लव मेरे लव कर रहे हैं, मैरिज के लिए कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि 12th हाउस इज अवर बेड हाउस ऑल्सो। तो उसमें सैटर्न आके बैठा है, तो इसलिए थोड़ा सा
मैरिज पक्का होने का, ये इसमें प्रॉब्लम आएगा। और इधर भी सेकंड उसमें एक जो मेंबर ऐड होने का, उसमें भी उनका दृष्टि पड़ रहा है। तो इसलिए आपका थोड़ा सा कुटुंब में धन भाव में और कुटुंब भाव में तकलीफ देगा। उस सब के लिए परिहार है, मैं अभी एंड में बताऊंगी आपको। उसके बाद आपका जो दृष्टि है, शनिश्चर भगवान का जो दृष्टि आपकी छठवीं भाव में पड़ रहा है। ओके, वो छठवीं भाव में कहा कौन सा है, वो ऋण रोग चतुष्टान। ओके, जो है आपका, जो आपका क्या बोलते हैं कि उसका उधार रहता है, और आपका बीमारी है, और आपका दुश्मन है, वो सभी सैटर्न का दृष्टि में कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें एक और भी विशेषता है, वो क्या है, इतने देर तक आपका नाइन्थ लॉर्ड जो जुपिटर है, गुरु, वो अभी तक सेकंड हाउस में विराट मानता, तो इसलिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। अभी वो तीसरी भाव में होने वाला है। ओके, परिवर्तन होने वाला है। कहाँ से? आपका ऋषभ राशि से गुरु बृहस्पति आपका मिथुन राशि में आने वाला है, तीसरी भाव में आने वाला है। तो उनका क्या है, एक एक इसमें एकदम अपने आप में इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक प्रॉब्लम तो था, साढ़े साथी का प्रॉब्लम तो है, मगर उसमें वो अपने आप में कैसे सॉल्व हो गया, वो आपको समझाती हूँ। क्योंकि एक जमनी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह दृष्टि भी है। ग्रह दृष्टि तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, राशि जो दृष्टि है वो आपको जमनी एस्ट्रोलॉजी में है। जब भी हो ड्यूअल साइन को ड्यूअल साइन देखता है। ओके, तो ऐसे देखेगा तो आपको जो कन्या राशि है उसको बृहस्पति कन्या राशि को भी देखता है, और धनुर की भी देखता है, और वो मीन राशि को भी देखता है। कहाँ? साढ़े साथी का जो शनिश्चर भगवान जो जुपिटर के घर पे मीन में बैठता है, उनका स्वामी है जुपिटर, वो उनके केंद्र में, मीन के केंद्र में मिथुन में बैठ के उनको उनको दृष्टि पड़ने वाला है सैटर्न को। इसलिए सैटर्न अंडर कंट्रोल ऑफ जुपिटर ओनली होने वाला है। तो इसलिए, और ऊपर से जुपिटर का दृष्टि, राशि दृष्टि आपको कन्या में भी पड़ने वाला है। इसलिए आपको ऋण रोग चतुष्टान ऐसे इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो जाएगा। जो आपका दुश्मन भी गायब हो जाएंगे। आपका जो भी थोड़ा सा लोन है वो भी आप कैसे कैसे करके भर देंगे। और आपका ये तो बोल दिया कि आपका दुश्मन भी हो जाएगा। आपका जो भी बीमारी है तो उसको डायग्नोस होके उसका टिक भी हो जाएगा। और ऊपर से आपको देखेंगे तो 8th हाउस में जो आपका ये जो यो आपकी राशि की 7th हाउस है, और इसमें से सैटर्न की इसमें से वो 8th हाउस है। ओके, तो जुपिटर जब भी मिथुन में रहता है तो उनका जो पांचवा दृष्टि है वो 5th एस्पेक्ट आपको 7th हाउस में पड़ रहा है। ओके, और राहु जब भी ट्रांसिट होके कुंभ राशि में आएगा, उसका आपका 5th एस्पेक्ट भी तुला राशि में पड़ने वाला है। तो इसीलिए आपको जो भी पार्टनरशिप है या कुछ भी हो, अभी तो आपको लव मैरिज का थोड़ा सा डिले होगा, मगर आपका जो भी है प्रॉब्लम, जो शादीशुदा है उनकी एकदम अच्छे से हो जाएगी, एकदम प्यार से। और बिजनेस करने वाले का, और बाहर जाके जो लंबा कुछ ट्रैवल करके बिजनेस करने वाला, उन लोगों को ये बहुत ही अच्छा पीरियड साबित होता है। और उसके बाद आपको देखेंगे तो जो 9वां भाव है, उसे नाम है जो पूर्व पुण्य स्थान बोलते हैं ना, 9th हाउस। 9th हाउस को जुपिटर सीधा अपना खुद का घर देखता है, और ऊपर से सैटर्न का राशि दृष्टि भी पड़ रहा है, और आपका ग्रह दृष्टि भी पड़ रहा है उसमें। तो इसीलिए 9th हाउस में आपकी बहुत ही अच्छे, जो भी है आपको पढ़ने का, बाहर जाने का है, पढ़ाई में आगे जो पढ़ने का है, वो सभी में आपको बहुत ही अच्छा सुविधा मिलेगा। ओके, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी है एज लोग हैं, वो लोग कहीं उसका बोलते हैं ना कि क्षेत्राटन जाने का है, भगवान की जगह जाने का है, वो सभी आपको जो भी है एज लोगों को वो भी पूर्ति हो जाएगा। जो यंगस्टर से जो पढ़ने का है वो लोग भी अच्छे पढ़ेंगे। सभी लोगों को फादर का 9th हाउस इज फादर। ओके, योर फादर को जो भी है प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम भी, हेल्थ इश्यूज भी आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये सभी में आपको अच्छा है। एक और भी बात है, केतु जब भी राहु आता है आपकी 11th हाउस में, राहु 11th हाउस में आता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बारे में भी मैंने बताया नहीं अभी तक। तो जब भी राहु 11th हाउस में आता है तो आपका और भी ज्यादा, जब सैटर्न से भी ज्यादा आपका 11th हाउस में राहु देने वाला है। राहु को भी ये अपना खुद का घर है, और ऊपर से इसमें सोशल मीडिया है, इसमें ग्रुप एक्टिविटीज है, इसमें रिसर्च है, डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, जो भी यूट्यूबर्स है, ऐसे वो सभी लोगों को आपका
उसमें से आपको लाभ मिलने वाला है। कितना भी हो, पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो भी आपको जो लाइफ है कुछ दिक्कत के बिना चले जाएगा, क्योंकि आपका कामा ट्रेन में है। पहला कामा ट्रेन में जो नाइन्थ लॉर्ड है थर्ड में बैठा है, और जो 11th उसमें राहु बैठा है, और आपको सेवंथ उसको, जो कामा ट्रेन का सेवंथ उसको जुपिटर और राहु का दृष्टि भी पड़ने वाला है। इसलिए जो भी आप करने का जो सोच रहे हैं ना, उस सब में आपका हर एक इच्छा पूर्ति हो जाएगा। और आपकी फिफ्थ हाउस में आपकी केतु परिवर्तन होने वाला है। तो वो परिवर्तन होने के बाद आपके बच्चे की वजह से थोड़ा सा आप चिंता रहेंगे। तो क्यों बच्चे की आपको आपका चिल्ड्रन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में केतु है, वो मंत्र सिद्धि है, और ऊपर से वो लियो की इसमें है, और ऊपर से उधर से देखेंगे तो यही तो उसमें सैटर्न है। इसलिए बच्चों को जो आगे बढ़ने का है, बच्चों को जो आपकी जो चिल्ड्रन के एक जो जिसको शादी हुआ है उसको बच्चा होने का है, या अच्छे पढ़े लिखे बच्चे को बाहर जाने का है, कुछ आगे पढ़ने का है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। और आपको ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन हो जाएंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस तो मंत्र सिद्धि है, फिफ्थ ऑल्सो ये है कि आपका स्पिरिचुअलिटी है, तो इसलिए आप ज्यादा उसमें आपका मन ज्यादा उसमें जाएगा। इसलिए आपको वो एक देखना पड़ेगा। अभी क्या इसके लिए अभी क्या है आपका प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बता के उसके बाद इसका क्या उपाय है वो भी बताने वाली हूँ। जो भी है, जो सैटर्न जब भी 12 उसमें 12 12th उसमें रहता है, तो आपको ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड है, और आपका थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 12th उस हिसाब से ओवर लेग, ओके। तो उसमें राहु भी रहता है। जब भी आपको मार्च से लेके मई तक आप अपना जो ड्राइव करते समय संभाल के ड्राइव करना। और जो भी है, अगर दान वगैरह किए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तरफ से देखे तो जब भी राहु रहता है ना, अनवांटेड एक्सपेंडिचर है। मगर जब भी सैटर्न आता है तो वो एक्सपेंडिचर को वो बंद भी करता है, ओके। इसलिए इसमें एक प्रॉब्लम भी है, उसका एक सोल्यूशन भी है, उसका अंदर ही है। पर फिर भी जो भरणी नक्षत्र वाले का हमेशा पैर में एक प्रॉब्लम रहता ही रहता है, और इसमें ये बूस्टर ज्यादा ये हो गया, तो इसलिए भरणी नक्षत्र वाला हमेशा अपना पैर को थोड़ा ध्यान रखने का है। और इसमें क्या हुआ, एक महत्व क्या बोला तो, जब भी मीन राशि में जब भी सैटर्न आता है, शनिश्चर भगवान उधर आता है, उसपे उसको हम लोग रुद्र अवतार बोलते हैं। क्यों रुद्र अवतार? क्योंकि जब पूर्वभद्रपदा नक्षत्र है ना, वो नक्षत्र गुरु का बृहस्पति का नक्षत्र, बृहस्पति नन अदर देन द शिवा, ओके। और जो सैटर्न के उत्तराषाढ़ी नक्षत्र है वो भी शिवाई है, सैटर्न आल्सो शिवाई है। और जब रेवती नक्षत्र है उसको देवता पुष्य सैटर्न, तो इसलिए वो जब भी जो लास्ट में बोलते हैं ना कि आपका जो भी हमारा एंड आता है, तब शिव जी आपको एंड में आता है ना, जैसे हमारा जब भी एग्जिटिंग समय आएगा उस समय आपको शनिश्चर भगवान शिव जी आपकी इसमें उनकी वजह से हमारा होता है ज्यादा, इसलिए हम लोग हमेशा शिव सहस्त्र नाम बोलने के लिए बोलते हैं हमारा। तो इसलिए एक इसमें तो रुद्र अवतार है, क्योंकि जो जुपिटर है, जुपिटर जब भी एयर साइन में जिमनी में जाता है, तिरुवादिरा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, वो भी रुद्र ने। तो इसलिए आप लोग कितना रुद्र चमक और पुरुष शुद्ध श्री शुद्ध ये सब चांट करेंगे, या आप लोग को वो सभी मालूम ही नहीं है ये कौन सा मंत्र है, हमें जानता ही नहीं है हम लोग, ठीक है। तो फिर आप लोग यूट्यूब में वो सुन सकते हैं, ओके। वो और एक और भी उपाय है, जब भी सैटर्न और राहु दोनों आपका 12th हाउस में है और वाटर साइन में है, तो एक तो मंत्र बोला मैंने, और उसके बाद आपको शिव जी का जो शनि प्रदोष रहता है ना, वो प्रदोष में आपको दूध का अभिषेक करने के लिए मंदिर जाके दूध का अभिषेक देके आ सकता है। और कितना भी बुजुर्ग लोगों को पैर छूने से, उन लोगों को स्लीपर लेके देने का, उन लोगों को थोड़ा सा कपड़ा, ब्लैक कपड़ा, बेडशीट, और जो भी गरीब लोग है जो सड़क में रहते हैं ना, उन लोगों को कितना भी करेंगे। और एक और बात है, हम लोग हमारे घर पे जो भी बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको पैर छू के नमस्कार करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा आपका, थोड़ा नहीं है ज्यादा बहुत आपका सैटर्न, इस बार सैटर्न आपको तकलीफ देगा ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ जुपिटर, ओके। लास्ट टाइम में कैसा है, जो भी एक्वेरियस में था, कुंभ राशि में शनिश्चर भगवान था, तो केंद्र में जुपिटर था। अभी कैसा सैटर्न के केंद्र में जुपिटर है, उसी तरह पहले भी जुपिटर जुपिटर ही था, कि जब भी एक्वेरियस में सैटर्न था, ऋषभ में जुपिटर था।
मगर जुपिटर का जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ मिलता था, सैटर्न का 8वां और 12 जगह पे जुपिटर का दृष्टि पड़ा था, मगर सीधा 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 आपको सैटर्न के ऊपर जुपिटर का दृष्टि नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों एयर साइन में थे। क्योंकि जब भी आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, ऋषभ भी एयर साइन है और ये भी नहीं, ऋषभ एयर साइन है और ये है एयर साइन। ओके, तो फिर भी दोनों ये होता है ना कि नहीं, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं रुकती हूँ। एक ये है ना, मूवेबल साइन फिक्स्ड साइन रहता है। तो फिक्स्ड साइन में जो जुपिटर भी ऋषभ में फिक्स्ड साइन था और सैटर्न भी फिक्स्ड साइन था। ऋषभ कुंभ वो भी फिक्स्ड साइन था। फिक्स्ड साइन को दिखता नहीं है। ओके, तो इसलिए उन लोग को दृष्टि पड़ा ही नहीं। अभी इस बार ऐसा नहीं। इस बार जो केंद्र में सैटर्न का जो केंद्र में जुपिटर है और दोनों ड्यूअल राशि में है, दोनों एक दूसरे को दृष्टि पड़ता है। और ऊपर से जब भी सैटर्न का दृष्टि जुपिटर में ऊपर पड़ता है ना, तो जुपिटर को कुछ भी नुकसान नहीं होता। मगर जुपिटर की दृष्टि जब भी सैटर्न पे पड़ता है तो सैटर्न, और ऊपर से सैटर्न क्या हो गया, जुपिटर के घर पे जाके बैठ गया, इसलिए उनको जुपिटर की झुक के ही जाना पड़ेगा। इसलिए जुपिटर इज द आपका 9th लॉर्ड है, पूर्व पुण्य स्थानाधिपति है ना, वो कभी आपको नुकसान करने नहीं देगा। ये सबसे पहले आप घाट बांध लो। आपको ये 7.5 में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, कौन सी भाव में दिक्कत होता है, इतना ही है। 7.5 बोलते पूरा जिंदगी आपको तकलीफ नहीं है। जिसके भाव में उसका दृष्टि पड़ रहा है उसी भाव में आपको तकलीफ होने वाला है, उसी भाव में आप ध्यान रख के चलो, बस इतना ही है। इसके कहाँ कहाँ भाव पड़ रहा है कि एक है तो आपको देखो 6th भाव में जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है, इसलिए वो भी साल हो गया। अभी जब भी आपकी जो 9th भाव है उसमें जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है और ऊपर का सैटर्न का भी दृष्टि पड़ रहा है, तो ये भी उधर भी सैटर्न का दृष्टि कुछ नहीं नुकसान नहीं करने वाला है। एक ही जगह पे जहां आपका धन, जो धन की जगह है, जो कुटुंब है, उसमें सैटर्न का दृष्टि पड़ रहा है, वहां उधर जुपिटर का दृष्टि नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से आपको सिर्फ आपका मनी प्रॉब्लम ही होने वाला है, मनी या आपका धन या कुटुंब में ज्यादा कलेश होने वाला है। कुछ या कुछ बैठ के अगर नहीं तो भी ज्यादा काम रहेगा, क्योंकि सब जगह पे जो 9th से 6th से सब में आपको मैंने बोला ना अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि 7th हाउस में भी जुपिटर और राहु का दृष्टि बढ़ रहा है, तो इसलिए काम तो ज्यादा रहेगा। आपको क्या है, बैठ के घर पे बैठ के आराम से खाना खाने का नहीं होगा, यानी तो बाजी खाना जो भी बचा कुचा, जब भी सैटर्न का दृष्टि पड़ता है तो हम लोग बचा कुचा खाना खाते हैं, गरम गरम खाना बना के खाने का मौका भगवान नहीं देता है, बस इतना ही है। उसके लिए आपको पैर में प्रॉब्लम होने वाला है, उसकी वजह से आपको मैंने 3 उपाय बताए। एक है कि आप हो सके कितना भी हो कार गाड़ी चलाते समय या कुछ भी करने के समय में आप रुद्र चमक का सुनते जाइएगा। और आप जब बहुत अनाथ लोगों को, गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को कितना खाना दे सकते हैं उतना खाना खिलाओ। और जो शिव प्रदोष, शनि प्रदोष है ना, शनि प्रदोष के समय में आप ज्यादा शनि या साटन का, राहु का भी शनि है, तो जो शनि प्रदोष के समय में दूध का अभिषेक, क्योंकि लिक्विड है ना, वो तो है, रिवर है ना, ओशन है ना, तो इसलिए आप जो फ्लूइड आइटम देंगे तो उसी में आपका दूध, वाटर बोला तो दूध है, दूध का अभिषेक पाल वो उसका देंगे। और आप अन्नदान भी कर सकते हैं बहुत सारा, जब भी राहु के लिए, राहु जब भी 3 महीने 2 महीने के लिए आपको तकलीफ देगा, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करा देगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मिक्स्ड जो होता है बिरयानी वगैरह, वो वगैरह आपको कलर, वो उसका मल्टी कलर चाहिए राहु को, तो इसलिए बिरयानी वगैरह आप जब भी वाटर सेल में रहता है पापग्रह, हम लोग अन्नदान करने का है, तो इसलिए अन्नदान भी आप करेंगे तो भी ज्यादा, मैंने आपको ज्यादा खर्चा नहीं करने को बोला, कितना हो सकता है 4 लोगों का करो या 2 लोगों का करो, कितना भी करो, हो सके कितना, और अपने हाथों से खाना बना के खिलाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट